लहराती पहाड़ियों और फुसफुसाते देवदार के पेड़ों के बीच बसे एक अनोखे छोटे शहर के बीचों बीच एक चाय की दुकान थी, जिसका अग्रभाग समय के साथ खराब हो गया था और इसकी खिड़कियां उम्र के कारण खराब हो गई थीं। इसका नाम बमुश्किल सुपाठ्य दरवाजे के ऊपर धुंधले अक्षरों में उकेरा गया था, व्हिस्परिंग ब्रूज। कभी बातचीत और हंसी मजाक का हलचल भरा केंद्र अब यह भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। इसका वातावरण एक अनकहे भय से भरा हुआ है। यह एक ऐसी जगह थी जिसकी स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से प्रतिष्ठा थी, जिसके बारे में फुसफुसाहट भरी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थीं। उन्होंने अजीब घटनाओं के बारे में बात की, उन फुसफुसाहटों के बारे में जो सुनने के किनारों पर नाचती थीं, और उन परछाइयों के बारे में जो अपने आप चलती थीं। लेकिन चेतावनियों के बावजूद जिज्ञासा अक्सर बिना सोचे समझे लोगों को इसके दरवाजे तक ले आती है। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम एक युवा जोड़ा सारा और मार्क व्हिस्परिंग ब्रूज में घूमते रहे। इसकी आकर्षक चमक की गर्माहट से आकर्षित होकर उन्होंने अंदर कदम रखा। उनके पीछे दरवाजे की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। हवा पकती चाय की गंध से भरी हुई थी, लेकिन नीचे कुछ गहरे, कुछ अशांत होने का सूक्ष्म संकेत था। उनका स्वागत एक बूढ़ी औरत ने किया। उसकी आंखें गहरे तालाब की तरह प्राचीन रहस्यों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। जब वह उनका स्वागत कर रही थी और उन्हें खिड़की के पास एक मेज की ओर ले जा रही थी, तो उसकी आवाज में हल्की बड़बड़ाहट थी। सारा कांप उठी। ऐसा महसूस हुआ मानो अनदेखी आंखें उनकी हर हरकत को देख रही हों। जब वे चाय की चुस्कियां लेने बैठे तो सारा ने देखा कि दीवारें धड़क रही थीं, मानो दुकान के साथ ही सांस ले रही हों। मार्क ने उसकी बेचैनी को खारिज कर दिया और इसके लिए मंद रोशनी और उनके नीचे चरमराते फर्शबोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अजीब चीजें होने लगीं। जब किसी ने उन्हें नहीं छुआ तो वस्तुएं हिल गईं। खाली कोनों में फुसफुसाहट गूंज उठी और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में परछाइयां नृत्य करने लगीं। सारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी हथेलियां ठंडे पसीने से लथपथ हो गईं। अचानक बूढ़ी औरत उनकी मेज पर प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से सारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने दुकान के काले इतिहास के बारे में चेतावनी देते हुए शांत स्वर में बात की। ऐसा कहा जाता था कि बहुत समय पहले एक चुड़ैल ने इमारत को शाप दिया था, जिससे उसकी बेचैन आत्मा अनंत काल के लिए इसकी दीवारों से बंध गई थी। सुनते सुनते सारा की सांसें अटक गईं। उसका मन भय से कांप रहा था। मार्क ने इस कहानी का मजाक उड़ाया और इसे महज अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। लेकिन सारा उस बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सकी जिसने उसे कसकर जकड़ रखा था। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, सारा ने आखिरी बार दुकान की ओर देखा। उसकी आंखें बूढ़ी औरत से मिलीं। उस पल में उसने अपनी निगाहों के पीछे कुछ टिमटिमाता हुआ देखा, किसी दूसरी दुनिया की एक झलक। बाहर रात की हवा ठंडी और ठंडी थी, लेकिन सारा उस डर की भावना को हिला नहीं सकी जो कफन की तरह उससे चिपकी हुई थी। उसने व्हिस्परिंग ब्रूज पर एक आखिरी नजर डाली। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं और चांदनी आकाश का पूर्वाभास दे रही थीं। साल बीत गए, लेकिन सारा उन दीवारों के भीतर छुपे आतंक को कभी नहीं भूल पाई। व्हिस्परिंग ब्रूज उसकी स्मृति में अंकित हो गया, जो उस अंधेरे की याद दिलाता है जो रोजमर्रा की दुनिया की सतह के ठीक नीचे रहता था। और यद्यपि उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ दिमाग की एक चाल थी, उसका एक हिस्सा जानता था कि कुछ भयावहताएं बहुत वास्तविक थीं।